हेलो बच्चों, आपके काव्य खंड में तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग चल रहा है। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 दोहे पढ़ा दिए थे। अब अगला आपका तीसरा दोहा चलेगा। दोहा है, मंत्र परम लघु जासुवस विधि हर हर सुरवर सुर सर्व महामत गजराज कहो बस कर अंकुश खर्व। तो इस पहले हम इसका संदर्भ पहले इसके हम शब्दार्थ देख लें। जास माने जिसके, बस माने बश, हर माने ब्रह्मा और हर माने शिव, सुर माने विष्णु, महामत माने मदमस्त हाथी, अंकुश माने हाथी को नियंत्रण में रखने वाला उपकरण। अब हम इसका सबसे पहले व्याख्या करने से पहले संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है या अवतरित है, उद्धृत है, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। फिर इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में श्री राम की तेजस्विता की को बताते हुए सिद्ध करते हुए यहाँ मंत्र और अंकुश द्वारा सभी देवताओं और हाथियों को नियंत्रण में किए जाने का वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता जब श्री राम को छोटा समझकर उनके प्रति अपनी शंका प्रकट करती हैं, तब एक सखी सीता जी की माता से कहती हैं कि हे रानी, मंत्र परम लघु जासुवस, मंत्र ओम का मंत्र जो है वो कितना छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र में विधि माने उस में हर हर सुर सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता जो हैं वो उस मंत्र में समाये हुए होते हैं। जिस प्रकार ओम का मंत्र जो है अत्यंत छोटा होता है, पर ब्रह्मा विष्णु और शिव और समस्त देवगण उसके बस में हैं, उसी प्रकार महान मदमस्त हाथी को बस में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा होता है। महामत गजराज का बस कर अंकुश खर्व है। जिस प्रकार हाथी को, मतवाले हाथी को बस में करने वाला अंकुश जो है वो कितना छोटा होता है। अतः तुम श्री राम को छोटा मत समझो, वह उम्र में छोटे क्यों न हो, तुम उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही धनुष तोड़ेंगे। ऐसा उनकी सखी जो है वो रानी को समझाती हैं। तो अगला हमारी चौपाई है, उस चौपाई को हम व्याख्या देखेंगे। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देव तजौ संसौ अस जानी, भंजम धनुष राम सुन रानी, सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अत प्रीति, तब राम बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जहते ही। पहले हम इतने की व्याख्या देखते हैं, शब्दार्थ देखेंगे। काम माने कामदेव, सहायक माने बाण, तजव माने त्यागना, संशय माने संदेह या संशय, भंजब माने है तोड़ेंगे, विषाद माने दुख, बिलोक माने व्याकुल, वैदेही माने सीता जी, सभय माने भय के साथ, बिनमत माने विनीत, जहते माने जिससे। तो हमारा संदर्भ पहले की तरह रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। और प्रसंग में प्रस्तुत चौपाई में सीता जी की माता सखी उनके तथ्यों का द्वारा उनका संशय दूर करती हैं। तभी सीता जी श्री राम से विवाह करने के लिए सभी देवताओं से विनती करती हैं। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सीता जी की माता को उनकी सखी श्री राम की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कामदेव के फूलों का धनुष बाण लेकर सारे संसार, कामदेव ने
फूलों का ही धनुष्माण लेकर सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। काम कुसुम धनु सायक लीने, कामदेव ने फूलों के धनुष बाण से सकल भुवन अपने बस की ने, सारा भुवन मंडल जो है वो अपने बस में कर लिया था। इसलिए हे देव तजो संशय अस जाने, इसलिए हे देवी इस संशय से तुम दूर हो जाओ, इस शंका को अपने मन से त्याग कर दीजिए कि श्री राम जो है वो छूटे हैं। इस संशय को तुम दूर कर दो, श्री राम इस शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी सुनो, राम जो है वो इस धनुष को तोड़ देंगे, तुम अपना संशय जो है वो त्याग दो। क्यों त्याग दो? क्योंकि उन्होंने बताया, सखी ने बताया कि कामदेव जो है वो फूलों के धनुष से ही उन्होंने संपूर्ण भुवन को अपने बस में कर लिया था, इसलिए तुम अपने संशय को त्याग दो और राम जो है निश्चय ही इस धनुष को, शिव धनुष को तोड़ देंगे। सखी वचन सुन भय परतीति, सखी के वचनों को, ऐसे वचनों को सुनकर रानी को श्री राम की क्षमता पर विश्वास हो गया और उनका दुख जो है वो समाप्त हो गया तथा उनका विषाद जो है श्री राम के प्रति स्नेह के रूप में परिवर्तित हो गया। मिटा विषाद, उनका दुख जो है समाप्त हो गया, बड़ी अति प्रीति और उनका प्रेम जो है राम के प्रति बढ़ गया। तब राम है बिलोक वैदेही, तभी श्री राम को देखकर सीता जी जो है विचलित हो उठी और वह अपने देवताओं से विनती करने लगी तथा सीता जी का हृदय जो है वो भय से व्याकुल हो उठा। तो ये इसमें अवधि भाषा लिखेंगे, भाषा अवधि लिखेंगे। भाषा, शैली और छंद ये सभी में आप एक जैसा ही लिखेंगे। भाषा अवधि भाषा लिखेंगे, शैली प्रबंध और वर्णात्मक लिखेंगे, छंद में चौपाई छंद लिखेंगे, रस श्रृंगार रस लिखेंगे, गुण माधुर्य गुण लिखेंगे। काम कुसुम में का वर्ण की आवृत्ति हुई है, संसव और उष में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, सुन रानी में नवर्ण की आवृत्ति हुई है, विषाद बड़ी में बवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला हमारा जो वो है वो चौपाई है। मनहे मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल आपन सेवकाई, कर हित हरौ चाप गुर आई, गुरताई गणनायक वरदायक सेवा, आज लगे की न हो तो सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अत थोरी। तो इसके हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। मन है मन माने मन ही मन में, अकुलानी माने व्याकुल होने लगी, व्याकुल, हितु माने कल्याण, मनाव माने मनाना, मना रही हैं, हरो माने हर लीजिए, गुरताई माने भारीपन, गणनायक माने गणों के नायक अर्थात गणेश जी, वरदायक माने वर देने वाले, अति थोड़ी माने अत्यधिक कम, थोड़ा कम। तो इस पद्यांश में प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ हमारा पूर्ववत रहेगा, पहले की तरह रहेगा और जो हम पहले ही बता चुके हैं। और प्रसंग में लिखेंगे इस पद्यांश में सीता जी के विचलित हृदय से श्री राम के लिए सभी देवताओं से विनती का वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या देखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने सीता जी के हृदय रूपी भय का वर्णन करते हुए कहा है कि सीता श्री राम को देखकर व्याकुल होकर मन ही मन विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, व्याकुल होकर मन ही मन मनाव माने मनाने लगी हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी आप मुझ पर प्रसन्न होइए। करो सफल आपन सेवकाई, जो हमने आपकी सेवा की, हे महेश भवानी आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका फल मुझे दीजिए तथा मेरा कल्याण कीजिए। इस शिव धनुष के भारीपन का हरण कीजिए। हैं हे गणनायक वरदायक देवा,
आज लगे कीन्हो तुम सेवा। हे गणनायक वर देने वाले देव, आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। आपसे मेरी बार बार विनती है, बार बार विनती सुन मोरी। मेरी विनती जो है वो बार बार सुनो कि कृपा करके आप मेरी इस विनती को सुने। हे गणेश, इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। कहने का अभिप्राय है कि सीता जी सभी देवता गणों और गणेश जी से श्री राम की सहायता करने की विनती कर रही हैं। तो भाषा हमारी अवधि भाषा रहेगी। शैली प्रबंध और वर्णनात्मक रहेगी। रस में यहाँ पर भक्ति रस आएगा, गुण माधुर्य, छंद चौपाई छंद, और मनहे मन मनाव में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। हितु हरव में ह वर्ण की आवृत्ति हुई है, और गणनायक वरदायक में यह वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और बार बार जो शब्द आया है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से हमारे आगे का जो दुआ है हम उसको पढ़ेंगे। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाओ धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। रघुवीर माने श्री राम, तन माने शरीर, सुर माने देवता, और मनाओ माने मनाना, धर माने धारण करना, धीर माने धैर्य, और विलोचन माने नेत्र। तो संदर्भ पहले जैसे हमने बताया उसी तरह से रहेगा सभी का। तो प्रसंग बदल जाता है, प्रसंग में वो बात कही जाती है जिसके बारे में बताया जाता है। तो हम पहले प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी बार बार श्री राम को देख रही हैं तथा अपने मन को धैर्य बना रही हैं। श्री राम के प्रति उनकी जो प्रेम का वर्णन किया गया है, श्री राम के प्रति अपना जो प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। तो व्याख्या देखेंगे। श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए हैं। सीता जी उन्हें बार बार देख रही हैं, अर्थात उनके शरीर को निहार रही हैं, और धैर्य धारण करके देवताओं और मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं तथा उनका जो शरीर है वो रोमांच से भर गया है। देख देख रघुवीर तन, सीता जी है रघुवीर माने राम को एक शरीर को बार बार देखती हैं। सुर मनाव धरधीर, और अपने धैर्य को धारण करके देवताओं को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भर आए हैं और उनका शरीर जो है वो पुलकित हो रहा है। हमारा जो चौपाई हैं हम चौपाइयों को देखेंगे। नीके निरख नैन भर सोवा, पितुपन सुमिर बहुर मन छोवा, अहितात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई, कह धनु कलुष चाहे कठोरा, कह श्यामल मृगगात किशोरा। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। नीके माने अच्छी तरह, निरख माने देखकर, और भर माने भरकर, पितु माने पिता, पनु माने प्रतिज्ञा, सुमिर माने स्मरण करके, छोवा माने क्षुब्ध दुखी, बहुर माने भर उठना, तात माने पिताजी जनक, और दारुण माने कठोर, हट माने प्रण प्रतिज्ञा, सचिव माने मंत्री, सिख माने सीख, बुद्ध माने ज्ञानी बुद्धिमानी या पंडित, बड़ माने बड़ा, धनु माने धनुष, और कुलसहु माने वज्र से, मृदुगात माने कोमल शरीर, किशोरा माने किशोर श्री राम। तो प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के मन में संदेह है कि इतने कोमल शरीर वाले राम ये शिव धनुष कैसे तोड़ेंगे, इसलिए उन्हें अपने पिता द्वारा किए गए कठोर प्रण पर क्रोध आ रहा है। इसी मनोदशा का वर्णन यहाँ किया गया है। तुलसीदास जी कहते, व्याख्या करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए और सीता जी अपनी उनकी शोभा को भली भांत देख रही हैं, तभी उन्होंने अपने पिता के धनुष तोड़ने का कठोर प्रण याद आया।
नीके निरख भय नयन भर शोभा। शोभा माने सुंदरता, श्री राम की सुंदरता को अच्छी प्रकार से देखकर पितुपन्न सुमिर बहुर मन छुआ। पिता के प्रण को याद करके उनका मन जो है वो अत्यधिक दुखी होने लगता है। वो उनका मन जो है अत्यंत दुखी हो गया। सीता जी जो है मन ही मन सोचती हैं कि अहे तात दारुण हट ठानी। पिताजी ने ये कैसी इस कठोर प्रण का आयोजन क्यों किया, किसी ने उन्हें समझाया क्यों नहीं, समझत नहीं कुछ लाभ हानि, इससे क्या लाभ होगा क्या हानि होगा ये उन्होंने नहीं सोचा। वे अपनी इस हट के आगे उन्होंने इससे होने वाले लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचा। मंत्रियों ने भी भय के कारण उन्हें कुछ नहीं समझा। सचिव सभय सिख देह न कोई। किसी मंत्री ने भी भय के कारण उनको शिक्षा नहीं दी, उनको नहीं समझाया। इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमानी बैठे हुए हैं, तब भी यहाँ इतना बड़ा अनुचित हो रहा है। कोई भी इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा है। कह धनु कुलसु सहु चाहे कठोरा। वज्र के समान, कहाँ वज्र से भी कठोर यह धनुष शिव धनुष है और कहाँ ये कोमल शरीर वाले। कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ ये कोमल श्यामल किशोर जो है किशोर अवस्था के श्री राम हैं। अर्थात सीता जी के मन में यह भय बैठ गया है कि श्री राम इस वज्र के समान धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं, इसलिए उनके मन में बड़ा ही क्रोध आ रहा है। अगला हमारा जो है चौपाई है उसको हम पढ़ेंगे। विधि कहे भांत धरो और धीरा, सरस सुमन कन वेदों हीरा। सकल समाज ऐसे हम पढ़ेंगे। विधि कहे भांत धरो और धीरा, सरस सुमन कन वेदों हीरा। सकल समाज कै मत भय भोरी, अब मोह शंभु चाप गत तोरी। निज जड़ता लोगन पहडारी, हो हरो रघुपत निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सै सम जाही। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। इसके पहले शब्दार्थ, उसके बाद प्रसंग और उसके बाद इसकी व्याख्या। विधि माने विधाता, कह माने किस तरह, उर माने हृदय, कन माने कण, वेदों माने वेदा जा सकता है, छेदा जा सकता है। तोरी माने तोड़ना, हरव माने हल्के, प्रताप माने संताप दुखी, सिय माने सीता, लब माने अत्यंत सूक्ष्म, और मेष माने पलक झपकाना, सय माने 100 और सम माने समान। तो प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के क्रोध और सभा के उपस्थित सभी ज्ञानी लोगों पर उनके द्वारा आक्षेप किए जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या करेंगे। सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, जब मैं इस तरह अपने हृदय को धैर्य बनाऊं तो क्या कभी, सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, अब मैं किस तरह से अपने हृदय को धैर्य बनाऊं, क्या कभी शिरीष के फूल के कण से हीरे को काटा जा सकता है। विध के भांत धरो और धीरा, ये विधाता, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण कराऊं, क्योंकि जो शिरस सुमन से माने शिरीष का जो फूल है, उस फूल के कण से कहीं हीरे को काटा जा सकता है। सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोय शंभु चाप गति तोरी। यहाँ तो जो विद्वान जिस सभा में जितने भी विद्वान बैठे हैं, सभी लोगों की बुद्धि जो है वो भूली है या अर्थात बावली हो गई है। ये शिव धनुष जो है, अब तो हे शिव धनुष, सीता जी कहती हैं हे शिव धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूरा करो। निज जड़ता लोगन पह डारी, निज माने अपनी जड़ता को, तुम जड़ वस्तु हो ऐसा नहीं कर सकते।
नहीं हो सकता। अतः तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे हुए लोगों के ऊपर उतार कर फेंक दो, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। हो हरो रघुपत है निहारी, और श्री राम को देखकर हल्के हो जाओ। सीता जी कहती हैं कि हे शिव धनुष, अब तो हमें तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूरा करो। मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो, ऐसा नहीं कर सकते। अतः तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे लोगों के ऊपर फेंक दो, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। तभी तो कोई मेरे पिताजी को नहीं समझा पा रहा है, तथा अन्य सभी विद्वान जो हैं वो मौन होकर तमाशा देख रहे हैं। अति परताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सम जाही। जड़ता त्यागने के बाद तुम तनिक अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो तथा उसी के समरूप हल्के हो जाओ। अतः सीता जी के मन में अत्यधिक संताप हो रहा था, दुख हो रहा था। इसी कारण उन्हें पलक झपकाने में लगा एक क्षण भी 100 युगों के समान लग रहा था। वह श्री राम जी की कोमलता का स्मरण करके ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना करती हैं। ये काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। इसके बाद तो उसमें लिखेंगे भाषा, अवधि भाषा, शैली, प्रबंध शैली। छंद में यहाँ पर चौपाई छंद लिखेंगे और श्रृंगार और भक्ति रस लिखेंगे। और अनुप्रास अलंकार ऊपर पूरे में है। नी के निरख नयन और पितुपन, कई जगह पर एक एक वर्ण जो आए। सिरस, सुमन, उर, धीरा, हो, हरो। तो यहाँ सभी चौपाइयों में अधिकांश जो है वो अनुप्रास अलंकार है। और सिरस, सुमन, कन, वेदों, हीरा में जो सिरस के फूल का जो उदाहरण दिया गया है वो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगली जो रह गया है शेष वो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। आपको आज यहीं तक तैयार करना है।